अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेके आया हूं। कृपया करके इसे देखने का प्रयास कीजिए और देखने सुनने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, तभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। तो पहला सवाल आज का, द संस्कृत पोएट कॉल्ड एज इंडियन शेक्सपियर। संस्कृत का कवि, भारतीय कवि जिसे शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऑप्शंस हैं तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या कौटिल्य। तो इसका सही उत्तर है कालिदास। कालिदास इज नोन एज इंडियन शेक्सपियर। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये करंट अफेयर से है और जरूर आपको बताना है अगर आप जानते होंगे तो, अदरवाइज मैं बताऊंगा अगली बार। क्वेश्चन इज, नेम द इंडियन एथलीट जिन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में वेट लिफ्टिंग में टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं फिर से दोहराता हूं, उस भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम बताना है जिन्होंने भारोत्तोलन में 49 वर्ग किलोग्राम में टोक्यो ओलंपिक 2021 में अपना जगह पक्का कर लिया है। तो उन खिलाड़ी का नाम जरूर बताना है। तो ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से है, जस्ट 2 दिन पहले का न्यूज है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मिजोरम, नागालैंड, आसाम या मेघालय। तो इसका सही उत्तर है नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल नाम का फेस्टिवल, बहुत ही मशहूर फेस्टिवल मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। साउंड, आवाज, साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। इनमें से कौन से मटेरियल में जो ध्वनि है वो सबसे ज्यादा तेज ट्रेवल करती है? तो इसके ऑप्शंस हैं एयर, स्टील, वाटर एंड वैक्यूम। तो इसका सही उत्तर होगा स्टील। इनफैक्ट जिसकी डेंसिटी, जिस सब्सटेंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, साउंड उसी में ट्रेवल सबसे ज्यादा फास्टेस्ट करता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, लाइट को नहीं होती। लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन साउंड कैन ओनली ट्रेवल इन एनी मीडियम। अगला क्वेश्चन इज, द एलुवियल सॉइल ऑफ द गैंजेटिक वैली आर डिस्क्राइब्ड एज इंट्राजोनल, अजोनल, जोनल या नन ऑफ दीज। मतलब एलुवियल सॉइल जो होते हैं, जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जो बहुत उपजाऊ होती है, तो गैंजेटिक वैली में उसको किस नाम से जानते हैं? इंट्राजोनल, अजोनल, जोनल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है अजोनल, AZONAL। अजोनल सॉइल के नाम से जानते हैं एलुवियल सॉइल को, जो गंगा वैली में होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि खद्दर और भंगर किस प्रकार की मिट्टी को कहते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इस प्रकार से आपका भी होमवर्क मैं थोड़ा हार्ड करता जाता हूं, ताकि आप मेहनत थोड़ा ज्यादा करते रहें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, द यंगेस्ट पर्सन इन आवर कंट्री टू रिसीव भारत रत्न। भारत में भारत रत्न से सबसे कम उम्र में किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर से एक और प्रश्न पूछ लेता हूं कि सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच किस देश के खिलाफ और कौन से साल में खेला था? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, विदाउट गूगलिंग। गूगल नहीं करना है। अगर नहीं पता है तो बाद में कर लीजिएगा, लेकिन अगर अभी आपकी नॉलेज है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज। भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? उनका नाम क्या है? इसका भी ऑप्शन नहीं दूंगा, ये करंट अफेयर पॉइंट का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए आपको पता ही होगा, सुशील चंद्र। सुशील चंद्र इज करंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति कौन था या थी? तो इसके ऑप्शंस हैं BN सरकार, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी या फिर कनन देवी। तो इसका सही उत्तर है
देविका रानी। देविका रानी को साल 1969 में 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था और यह भारत का सिनेमा जगत में सबसे प्रतिष्ठित, सबसे ऊंचा अवार्ड कहा जाता है, माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न, हैज बीन अवार्डेड टू ओनली 2 फॉरेनर्स सो फार। वन इज नेल्सन मंडेला, द अदर इज, इसके ऑप्शंस हैं मार्शल टीटो, अब्दुल गफार खान, अब्दुल वाजी खान या ऑल ऑफ दीज। अभी तक भारत रत्न जो है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो सिर्फ 2 फॉरेनर्स को दिया गया है। एक तो नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, एंड ही इज नो मोर बट ही वॉज अ वेरी ग्रेट लीडर, नेल्सन मंडेला। और दूसरे व्यक्ति कौन है आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन दिया मार्शल टीटो, अब्दुल गफार खान, अब्दुल वाजी खान या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान को 1987 में भारत रत्न से नवाजा गया था एंड ही इज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है एंड ही बिलोंग्स टू पाकिस्तान। ऑलराइट। और नेल्सन मंडेला की बात कह दूं तो उन्होंने एक बड़ा नारा दिया था खेल कूद के महत्व को कहते हुए कि खेलों में दुनिया को बदलने की शक्ति है, ऐसा कहा था नेल्सन मंडेला ने। और वो लगभग 28 साल जेल में रहे थे अपने देश को आजाद करने के लिए। फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिली 1994 में, और तब वो राष्ट्रपति भी बनाए गए, काफी दिनों तक रहे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बहुत अच्छे मित्र थे। उनकी जितनी भी किताबें हैं डॉक्टर कलाम की, उनमें नेल्सन मंडेला का वर्णन मिलेगा आपको, आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, जितनी भी आत्मकथाएं हैं उनकी। आगे बढ़ते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से कौन सा मुस्लिम प्रेसिडेंट, प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का था। तो इसके ऑप्शंस हैं बदरुद्दीन तैयब जी, रफी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर क्या होगा तो आपको पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और 1887 में 1887 में कांग्रेस के तीसरे सेशन जो कि मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने ही करी थी। किन्होंने? बदरुद्दीन तैयब जी ने। और वो एक महान बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे, बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, एक अच्छे वकील थे, और उनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बनाने में बहुत बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शारदा एक्ट फिक्स्ड इन मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पेक्टिवली एज। शारदा एक्ट जो कि साल 1929 में लाया गया था, उन्होंने लड़के बॉयज एंड गर्ल्स की एज फिक्स करी थी मैरिज की, शादी के लिए। वो एज क्या थे? तो ये सीधा जान लीजिए, इसके ऑप्शंस नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है। तो लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 14 साल रखी गई थी, और लड़कों के लिए, बॉयज के लिए 18 साल एज रखी गई थी शादी के लिए। साल 1929 में शारदा कानून आया था, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ। कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ नाम की पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हु हैज रिटन द बुक कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। वैसे महात्मा गांधी द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है, सबके नाम आपके बिल्कुल जुबान पे होने चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस एग्जाम में वो महात्मा गांधी से रिलेटेड पूछ लेंगे। हालांकि हर एक एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से निश्चित है, चाहे वो किसी लेवल का एग्जाम हो, इवन यूपीएससी तक, मतलब सिर्फ सिविल सर्विस को छोड़ के। लेकिन एनडीए, सीडीएस, इवन जो इसका होता है सीएपीएफ, इन सब में ही एक न एक क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड जरूर पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इफ a current is passed in a spring, it gets compressed, it gets expanded, oscillates और remains unchanged। अगर करंट को एक स्प्रिंग में, जो गोल गोल घुमा हुआ स्प्रिंग होता है, उसमें से पास किया जाता है तो क्या होता है? इसका सही उत्तर है it gets compressed, कंप्रेस हो जाता है वो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसके भी ऑप्शन नहीं दूंगा, ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया कौन है? तो उनका नाम क्या है पता होना चाहिए आपको। गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। राइट। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ इज। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज, द ऑप्शंस आर बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोम।
तो द करेक्ट उत्तर इज बायोस्फीयर। इनफैक्ट बायोस्फीयर इज सच अ थिंग जो कि सभी तरीके के इकोसिस्टम को इंक्लूड करता है, चाहे वो वाटर बॉडीज हो या फिर रॉक्स हो या फिर जंगल हो, सभी तरीके के। इसलिए बायोस्फीयर इज सेड टू बी द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑन प्लैनेट। इंपॉर्टेंट है, बायोस मतलब क्या होता है लाइफ, और स्फीयर मतलब होता है रीजन। आगे बढ़ते हैं। द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मोती मस्जिद आगरा में किसके कार्यकाल में बनवाया गया था? इसके ऑप्शंस हैं हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या शाह आलम सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां। इनफैक्ट शाहजहां जो है आर्किटेक्चर के मामले में सबसे महान मुगल एम्परर माने जाते हैं। उन्होंने रेड फोर्ट यानी कि लाल किला भी बनवाया, उन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाया, उन्होंने लाहौर मस्जिद भी बनवाया और साथ ही साथ मोती मस्जिद भी बनवाया, और बाकी आपको तो पता है प्यार की निशानी ताजमहल भी बनवाया अपनी बीवी की याद में। तो इतने सारे उनके मोन्यूमेंट हैं। इसके अलावा और भी हैं कई छोटे बड़े, आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो ये थे सारे क्वेश्चंस, और जो भी हमने सवाल आपके सामने पूछे हैं उनका जरूर उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरीके से आपका ज्ञान का विस्तार होता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता चला जाएगा और आप बहुत कुछ सीखते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार।